हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते, मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज मेरे अपने चैनल ज्ञान वर्षा पे के सामने आपके साथ हाजिर हो गया हूँ और बड़ी सुंदर एकादशी कथाएं आप लोग सुनते हैं। तो उसी प्रकार से इस महीने भी आपके लिए हम कथा लेकर आ रहे हैं। एकादशी की बड़ी सुंदर कथा है और जो हर महीने हम रखते हैं, हर महीने के अंदर दो दो एकादशियाँ होती है। तो नवंबर के अंदर भी जो दो एकादशियाँ होंगी और पहली एकादशी की कथा हमने रखी, अब दूसरी भी नवंबर में जो एकादशी आती है उसकी भी कथा हम आपके सामने रख रहे हैं। इससे पूर्व हम मंगलाचरण करेंगे और इस एकादशी का आनंद आपके संग रखेंगे और जिसमें आपको बड़ा आनंद मिलेगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि एकादशी ऐसा पर्व है जिसको रखने से हमारी भक्ति, हमारा मनोबल और हमारे जिस्म की जितनी भी जो बीमारियां होती है वो सारी की सारी ख़त्म होती है। एकादशी का पर्व ऐसा ही पर्व है। तो इसी तरह आइए और मंगलाचरण करेंगे, हमारे संग जुड़ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीक कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। बोलो सदगुरु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। आइए उत्पन्ना एकादशी की कथा हम आपके सामने रखते हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष के 12 महीने में 24 एकादशियां आती है, लेकिन मलमास या अधिक मास को मिलाकर इनकी संख्या 26 भी हो जाती है। सबसे पहली एकादशी मार्गश्री यानी कि मार्गशीर्ष महीने के अंदर कृष्ण पक्ष एकादशी को मनाई जाती है, जो उत्पन्ना एकादशी के नाम से विख्यात है। चूंकि इस दिन एकादशी प्रकट हुई थी, इसलिए ये दिन उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो ये एकादशी इस दिन प्रकट हुई थी और इसलिए इसको उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और एकादशी के जन्म लेने की कथा कुछ इस प्रकार की है। सतयुग की है कि चंद्रवर्ती नगरी में ब्रह्म अंश नारी जग राज्य किया करता था और सुर और मूर नामिक उनका एक पुत्र था, यानी कि राजा था जिनके पुत्र का नाम था मूर। और मूर बहुत ही प्रभावशाली दैत्य था। उसने अपने पराक्रम के बल पर समस्त देवताओं का जीना मुहाल कर दिया था। इंद्र आदि सब देवताओं को स्वर्ग लोक से हटाकर वह अपना अधिकार उन्होंने जमा लिया था। यानी कि ऐसा खतरनाक ये दैत्य था जिसने सारे देवताओं को परेशान किया, यहाँ तक कि इंद्र को भी परेशान किया और इंद्र का राज छीन लिया, वहाँ के देवताओं को वधवंश कर दिया और खुद जो है वहाँ स्वर्ग का राजा बन बैठा। और कई देवताओं उसके पराक्रम के आगे टिक ना पाए और टिक ना सके थे। अब परेशान रहने लगे कि जैसे इस दैत्य से कैसे छुटकारा मिले। और देवताओं पर जब भी
विपदा आती है तो वे सीधे भगवान शिव शंकर के पास पहुंचते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ और इंद्र की सरबराही में निवृत्त कार्य में समस्त देवता जमा हो गए और सब मिलकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के सामने जा पहुंचे और भगवान शिव के निकट जाकर इस बात को कहा कि प्रभु, एक बहुत बड़ा दैत्य है जिसका नाम है मरु, और जो बहुत जो है उन्होंने उपाध किया और हमें भी तंग किया, हम पे भी अत्याचार किया, तो कृपा करके इसका कैसा खात्मा किया जाए और इस दैत्य को कैसे मारा जाए। तो ये योजना बनाई गई। अब भगवान शिव ने सबको साथ लिया और जब उन्होंने ध्यान लगाया, बोला ये कार्य तो केवल और केवल श्री भगवान श्री विष्णु ही कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से सब देवता मिलकर, ब्रह्मा जी सब देवता मिलकर भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे और वहाँ पर भगवान क्षीर सागर की शैया पर विराजमान थे, विश्राम कर रहे थे। जब देवताओं को आते देखकर उन सबने भगवान विष्णु का नमस्कार किया और भगवान श्री विष्णु की वंदना करने लगे, स्तुति गाने लगे। और सारे देवताओं को देखकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आओ और तुम्हें क्या मुझसे काम है और क्या मैं सेवा करना चाहता हूँ और किस प्रकार तुम्हारे यहाँ पर आना हुआ है। समस्त उनको कथा कह सुनाई और वे भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया और कहा, जाओ अभी थोड़ा समय है और जरूर इस दैत्य का नाश हो जाएगा। इसके बाद हजारों साल तक अब भगवान चले गए उनके पास, मरु राक्षस के पास, और युद्ध करने लगे उनसे। उनको पहले समझाया लेकिन उसको समझ में बात नहीं आई क्योंकि वो अहंकारी था कि मेरे जैसा कोई बलवान है नहीं। तो फिर भगवान ने उससे युद्ध करना आरंभ कर दिया। कई समय तक युद्ध चलता रहा और श्री हरि के बीच युद्ध होता रहा, लेकिन मूर की हार ना हुई और मूर जो था उसके अंदर बड़ा बल था, उसकी हार नहीं हुई। तो भगवान विष्णु को युद्ध के बीच में ही निंद्रा आने लगी तो वे बद्री का आश्रम में हेमवती नामिक गुफा में शयन के लिए चले गए और उनके पीछे पीछे मूर भी गुफा में चला गया और भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर उन पर प्रहार करने के लिए मूर ने जैसे ही हथियार उठाए, श्री हरि से एक हथियार उठाया और इसी प्रकार श्री हरि के एक सुंदर कन्या प्रकट हो गई। और जैसे उसने जो है मूर ने जो हथियार को निकाला और भगवान शयन कर रहे थे और मारना चाहा, तो उसी समय एक कन्या प्रकट हो गई। एक सुंदर कन्या, नवीन कन्या जो प्रकट हो गई कन्या प्रकट हो गई और जिसने मूर के साथ युद्ध किया। फिर उसी कन्या का उसके साथ युद्ध होने लगा और सुंदरी के पहाड़ से मूर मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, जिसके बाद उसका सर धड़ से अलग हो गया और उसने उसको मार दिया। इस प्रकार मूर का अंत हो गया। और जब भगवान विष्णु निद्रा से जागते तो सुंदरी को देखकर वे हैरान हो गए और जिस दिन वे प्रकट हुई थी उस दिन मार्ग ऋषि यानी कि मार्ग श्रेष्ठ का महीना था और मास की एकादशी का दिन था, इसलिए भगवान विष्णु ने उसका नाम एकादशी रखा। और इस प्रकार से उस सुंदरी का जो नाम था भगवान ने एकादशी रख दिया और उसको एकादशी का नाम दे दिया। और उससे वरदान मांगने का कहा। तब एकादशी ने मांगा कि सब भी जब कोई मेरा उपवास करे तो उसके समस्त पापों का नाश हो। तब भगवान विष्णु ने एकादशी को वरदान दे दिया कि आज से प्रत्येक मास की एकादशी का जो भी उपवास रखेगा उसके समस्त पापों का नाश होगा और विष्णु लोक में स्थान मिलेगा। और मुझे सब उपवासों में एकादशी का उपवास प्रिय होगा। तब से लेकर वर्तमान तक एकादशी व्रत का महत्व बना हुआ है।
और इसी प्रकार से ये उत्पत्ति जैसी एकादशी महारानी की हो गई तो फिर 24 एकादशियों का महत्व भी इनको मिला। और हर महीने जो हम एकादशी रखते हैं तो इसी प्रकार से एकादशी की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है, तो इसी प्रकार से इसका नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया। तो प्यारे मित्रों, बड़ी सुंदर ये कथा थी, तो आप जरूर इसको देखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आपसे विदा चाहेंगे और दूसरी एकादशी की कथा में आपसे जरूर मिलेंगे। जब तक आप हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवाल।